आप इस साल में आईयूआई के बारे में सोच रहे हैं या आप एक या दो पहले करा चुके हैं, कंफ्यूज्ड है, ये वीडियो आपकी टाइम, पैसा और दिल को टूटने को बचाएगा। क्योंकि आईयूआई प्रोसीजर नहीं है, आईयूआई एक सिस्टम है। और ज़्यादातर आईयूआई फेलियर इसलिए नहीं होते कि आप अनलकी होते हैं, क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि राइट कपल को राइट टाइम पे राइट चीज़ नहीं मिली होती। ये जो रॉन्ग होता है ना, ये सब आपके सामने लेके आने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं बस ये कहता हूँ, आईयूआई कोई मिनी आईवीएफ नहीं है, ये एक टारगेटेड टूल है, बहुत खूबसूरत है। राइट इंडिकेशन में वेस्ट ऑफ टाइम तब बनता है जब ब्लाइंडली यूज़ किया जाए। और हाँ, रियल एविडेंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ आईयूआई के पीछे। ईश्वरी की गाइडेंस के हिसाब से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में रेकमेंड करते हैं आईयूआई ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए फर्स्ट लाइन ऑप्शन अप्रोप्रिएट कपल्स में। मतलब अगर कोई कारण आपको नहीं मिल रहा है, आपकी ट्यूबें खुली हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो आईयूआई आपके लिए आंसर है। आखिर तक रहिएगा, क्योंकि आखिर में आपको 3 साइलेंट किलर दूंगा जो आपकी आईयूआई के सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जबकि सब कुछ आपको रिपोर्टों में नॉर्मल लगता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूं, आपके लिए लेके आया हूं इस पूरे के पूरे को। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, उनको इसकी ज़रूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं आईयूआई क्लैरिटी सिस्टम पे। अब ये सिस्टम 5 भागों में मैंने डिवाइड किया है। सिस्टम नंबर 1, हु इज आईयूआई फॉर, नॉट शुड आई डू आईयूआई। ये किसके लिए है, ये नहीं कि मैं आईयूआई कराऊं क्या। तो इस साल में आईयूआई बेस्ट वर्क करता है जब सिचुएशन फिट करता है इस चीज़ में। तो आईयूआई किस किस चीज़ में यूज़फुल हो। ये यूज़फुल होता है जब मेल फैक्टर माइल्ड हो। ऐसा नहीं कि बहुत कम स्पर्म है तो आईयूआई करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, सारे टेस्ट हो चुके, समझ में नहीं आ रहा बेबी क्यों नहीं हो रहा, आईयूआई बहुत हेल्प करता है। नंबर 3, ओवुलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो और दवाइयों से ओवुलेशन हो रहा है, उनमें हेल्प करता है। चौथी चीज़, अगर आपके सर्विक्स में, मुंह के पास में कोई प्रॉब्लम हो, वेजिनिस्मस हो, टाइमिंग इंटरकोर्स की प्रॉब्लम हो, हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स डोनर स्पर्म साइकिल में जो लोग लेते हैं उनके लिए काम करता है। तो जो पेशेंट रिसोर्सेज हैं अमेरिकन सोसाइटी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के, सिंपल कहते हैं, आईयूआई एक टाइम्ड प्रोसीजर है जिसमें हम आपके स्पर्म को लेके वॉश करके आपके अंडे बना के उनके पास में छोड़ते हैं, जिससे जिस तरह से नेचुरली आपके अंडे स्पर्म से मिल सकते हैं उससे बेहतर मिल सकें राइट इंडिकेशन में। ये समझ लीजिए कि राइट इंडिकेशन में ये चीज़ 3 गुना ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी दे सकती है नेचुरल इंटरकोर्स से। अब आते हैं सिस्टम नंबर 2 पे। आईयूआई ऑडिट करना है आपकी पहली साइकिल से पहले। आईयूआई के लिए कुछ चीज़ें चेक करनी है आपकी साइकिल से पहले। तो आईयूआई ऑडिट क्या है? बहुत से कपल इसे स्किप कर देते हैं और फिर अपनी किस्मत पे रोते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट आके मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब हम आईयूआई कराने आए हैं, आपके आईयूआई कितने में होता है? उनको लगता है भाई बच्चे करने के लिए हमें ये आईयूआई करना है या आईवीएफ करना है। पर आईयूआई कब करना है इसका ऑडिट बताता हूँ। नंबर 1, ट्यूब्स शुड बी ओपन। बंद ट्यूब में आईयूआई करने से फ़ायदा नहीं होगा। आपका ओवुलेशन करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बननी है। बेस्ट इसमें इंजेक्शन गोनेडोट्रोफिन्स लगने से होता है। नंबर 3, वीर्य सिर्फ काउंट नहीं है, इसमें टोटल मोटाइल स्पर्म कितने हैं वॉशिंग के बाद में, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, आपकी बच्चेदानी है उसकी हिस्ट्री क्या है, मिसकैरेजेस तो नहीं हुए, अल्ट्रासाउंड करके देखना है बच्चेदानी अंदर से ठीक है क्या। और 5वां, एज, इनफर्टिलिटी कब से है, कितने आईयूआई आप करा चुके हैं, क्योंकि बार बार आईयूआई करने से प्रेगनेंसी नहीं होती। कभी कभी आईयूआई कई करने के बाद में अगर प्रेगनेंसी ना हो तो आईवीएफ की तरफ को शिफ्ट करना पड़ता है। ये ऑडिट आपकी आईयूआई को होप में बदल सकता है और होप से एक प्लान में बदल सकता है जो आपको बेबी दे। अब नंबर 3 है सिस्टम का, आईयूआई इज़ अ टाइमिंग गेम। पीपल इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। आईयूआई सक्सीड होता है जब 3 चीज़ें अलाइंड हों, 3 चीज़ें एक साथ होनी चाहिए।
नंबर एक, आपके अंडे की मैच्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ट्रिगर रख के उसको, जिसे हम फूटना बोलते हैं अंडे को, या मैच्योर होके निकलना कहते हैं, ओवुलेशन जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। और इंसेमिनेशन मतलब जो आपका सीमन को वॉश करने डालते हैं उसकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको दवाइयाँ प्रॉपर लेनी है। ट्रुथ है, आईयूआई का आउटकम बहुत स्ट्रांगली होता है आपकी एज, डायग्नोसिस और साइकिल प्लानिंग पे। और आज के साल में अगर आपको बेबी देना है तो ये प्रोटोकॉल ठीक होने ज़रूरी हैं। हर पेशेंट का जब भी हम आईयूआई करते हैं तो आईवीएफ मीडिया से वॉश करते हैं, मतलब बेस्ट पॉसिबल मीडिया से, आईवीएफ लैब में स्टिमुलेशन बिल्कुल प्रॉपर करते हैं, क्योंकि आईवीएफ के इतने स्टिमुलेशन करते हैं हमें पता होता है कैसे स्टिमुलेट करना है। टाइमिंग प्रॉपर देते हैं, इंसेमिनेशन का सिस्टम है जिसको फॉलो करते हैं, और बाद में आपको दवाइयाँ देते हैं। ये पूरा चीज़ एक आईयूआई होता है। बहुत सी बार आईयूआई लोग सोचते हैं सब बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता। तो एक अच्छे सेंटर पे जाके आपको आईयूआई कराना ज़रूरी है। अब सिस्टम नंबर 4 है, आपको अंडरस्टैंड करता है एविडेंस रियलिटी, मतलब बिना फियर के। मैं आपको आज एक बड़ी सिंपल बात बताऊं, आईयूआई कोई गारंटी नहीं होता, ये एक प्रोबेबिलिटी का टूल है। एक प्रोबेबिलिटी का टूल का मतलब इसकी सक्सेस एक पर्टिकुलर होती है। तो कॉकरेन के रिव्यू ने अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में ये साफ दिखाया है कि आईयूआई जब कंबाइन करते हैं ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के साथ कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में, तो लाइव बर्थ को ये इम्प्रूव कर देता है, और कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी से 3 गुना चांस को बढ़ा देता है। बट ये रिजल्ट्स डिपेंडेंट होते हैं आपके बेसलाइन चांस पे, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है। इस साल में गोल ये नहीं है कि आईयूआई का मिरेकल होना है, गोल ये है कि स्मार्टली सीक्वेंस करके बेबी पाना है। सिस्टम नंबर 5, 3 to 6 साइकिल रूल बताता हूँ, कब आईयूआई को बंद करना है और कब आगे चलना है। तो प्रैक्टिकल ट्रुथ को समझ लीजिए, अगर ये काम करना है तो शुरू में कर देगा। बहुत से डिफरेंट सिस्टम्स हैं, अलग अलग पाथवे को रिकमेंड करते हैं। 9th पेशेंट गाइडेंस सिंपल कहता है कि ऑफरिंग अनस्टिमुलेटेड आईयूआई इन सर्टेन सिनेरियोज एंड डिस्कसेस साइकिल्स मूविंग टू अदर ऑप्शंस। मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ। अगर आपका प्रोग्नोसिस अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो प्लान्ड आईयूआई आप, अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है तो आप 3 से 6 साइकिल तक करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 3 साइकिल तक कराइए, उसके आगे करा के अपने वेस्ट समय को, पैसे को ना करिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप प्रॉपरली कराएं। 3 से 6 साइकिल से ऊपर कराने का नॉर्मली रोल नहीं होता। अब आप अपने आईयूआई डॉक्टर को कैसे चूज़ करेंगे? जो आपके सारे टेस्ट कराए हुए हों, जो मैंने ऑडिट में बताए हैं, जिनकी लैब बहुत अच्छी हो, जिसमें वॉश होता है, उस पर बहुत असर पड़ता है। अगर किसी के यहाँ आईवीएफ होता हुआ हो तो वो आईयूआई लैब नॉर्मली बेस्ट होती है। आपका प्रोटोकॉल प्रॉपर हो, स्टिमुलेशन अच्छी हो, और जो डॉक्टर आपका स्टिमुलेशन कर रहे हैं आइडियली वही आपका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। आईयूआई कभी भी ऐसी जगह कराने से बचिए जहाँ पर फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा काम ना होता हो। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ। मेरे को ये जो वीडियो है ना, ये बहुत लोग देखते हैं, 80% 90% सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो उनके पास पहुंचेगी जिनको इसकी सच्ची ज़रूरत हो, और हम एज ए कम्युनिटी यही तो चाहते हैं, मैं भी और आप भी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब 3 साइलेंट किलर बताता हूँ आपको आईयूआई की सक्सेस का। नंबर 1, रॉन्ग पेशेंट सेलेक्शन। अगर ट्यूब्स, अंडा बनने की प्रक्रिया, सीमन फैक्टर नॉन आईयूआई फ्रेंडली हो तो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। नंबर 2, रॉन्ग टाइमिंग। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें रप्चर का इंजेक्शन देने के लिए और इंसेमिनेशन करने के लिए। और नंबर 3, आपका अगर एग्जिट प्लान नहीं है, आपको आईयूआई को ऐसे लेना है कि इतनी साइकिल आईयूआई करा के अगर प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी तो अगला क्या करना है। ये नहीं सोचना कि बस आईयूआई कराना है। ये 3 चीज़ आपको समझनी है, और ये 3 चीज़ें ही आपको अल्टीमेटली बेबी देंगे। तो अगर आप इस साल में चाहते हैं आईयूआई का ब्रेक थ्रू, तो याद कर लीजिए, आईयूआई के को चेस मत करिए, आईयूआई का सिस्टम तैयार करिए। मतलब
क्लैरिटी जो मैंने बताई, ऑडिट जो मैंने बताया, टाइमिंग, साइकिल्स, और अगर इसके बाद में नहीं होता तो मुझे अगला काम क्या करना है। अगर आपको क्लैरिटी मिली तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर करिए अपने पार्टनर और लोगों के साथ, कमेंट करिए IUI और कौन सी कैटेगरी में आप हैं इसको निकालिए, अनएक्सप्लेन्ड, PCOS, माइल्ड मेल फैक्टर, डोनर या टाइमिंग इशू। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आधी बैटल तो इसलिए जीत ली कि आपको क्लैरिटी मिल गई। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, और आपके बेबी होने से हमें बहुत सुख मिलेगा। एक फ्री वेबिनार कर रहा हूँ संडे को, आप और मैं मिलेंगे, उसमें कुछ फ्री गिफ्ट भी दूंगा। मैं चाहता हूँ आप वहाँ आइए, क्या पता वही रास्ता खुले आपके बेबी के लिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ बेबी इन दिस ईयर, बी हैप्पी, अपना ख्याल रखिए।